मैं आपको प्रणाम करता हूं। जो लोग पीछे बैठे हैं अगर आगे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं अपने क्रम में हूं। हमें इस कवि सम्मेलन का शिखर कलश रखना है। थोड़ी सी विविधता है, उधर से शोर भी है और थोड़ी सी माइक की भी परेशानी है, वरना आप सभी लोग अच्छा सुन रहे हैं। मैं शुरू होना चाहता हूं, सुनेगा। मैं कविता पढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन आप सभी लोगों से कर दूं कि मान स्वाभिमान का परिवेश रखकर बैठना, मान स्वाभिमान का परिवेश रखकर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रखकर बैठना, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रखकर बैठना। मन में मानवता व दिल में। आपकी तालियां कमजोर हैं, मैं पुनः कोशिश करता हूं। ये कार्यक्रम, ये मेले के संस्कार, ये रागनियां, ये कवि सम्मेलन, ये सब लोग आपने बचा रखे। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अगर हिंदुस्तान बचाना है तो संस्कृति बचाओ, अगर संस्कृति बचानी है तो संस्कार बचाओ, अगर संस्कार बचाने हैं तो गांव बचाओ। ये गांव के जो आपके संस्कार हैं, आप ग्रामीण अंचल के लोग बैठे हैं। मैं परसों प्रतीक भैया अपने गांव के बाहर खड़ा हुआ था, एक गाड़ी आकर के रुकी, उसने पूछा कि ये रास्ता कहां जाएगा। अब किसी और से पूछते तो बता देता, अब मैं कवि हूं, मैं सीधी बात बता दूं तो कवि कैसा। तो मैंने कहा कि जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। ये 4 पंक्तियां आपकी सोशल मीडिया पर आप तक पहुंची होंगी। मैंने कहा कि जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा, पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मोहित। ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। तो मेरी बात सुन के वो भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है, जिनके नीचे जन्नत थी उन पांव को छोड़ा है, और जीते जी मरने का मतलब उस व्यक्ति से पूछो जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है, जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है। बहुत सुंदर। मैं अभी कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यक्रम में कविता पढ़ रहा था। मेरे सामने देश के कई सांसद बैठे थे, राज्यसभा लोकसभा के। एक बात मैंने आदरणीय वहां कही, पत्रकार महोदय बैठे, मेरी पंक्तियों को कोट करें। मैंने कहा कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, लेकिन इतना ध्यान रहे, खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, लेकिन इतना ध्यान रहे, गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा। बहुत सुंदर, वाह क्या बात है। प्रणाम करता हूं आप लोगों की ऊर्जा को, आप लोगों की चेतना को। मैं ज्यादा पढ़ने की हालत में नहीं हूं, लेकिन आपका मन मिलेगा तो प्रयास करूंगा। अभी मुझसे किसी ने कहा प्रतीक भैया कि तुम कैसे वीर रस के कवि हो, तुम्हें सरहद पर पाकिस्तान चाइना की हरकतें दिखाई नहीं देती, तुम्हें कविता राजनीतिक भाषा तुम्हें नहीं दिखाई देती, तुम्हें कविता लिखने के लिए सिर्फ देश के युवा मिलते हैं। तो मैंने एक बात कही आदरणीय कि हर कष्ट उसी को मिलता है वो ही किस्मत की मारी है, हर कष्ट उसी को मिलता है वो ही किस्मत की मारी है। कभी कभी वो ढाल बनी और कभी बनी दो धारी है, अपनी मेहनत के दम पर हर जंग जीत लेती है माँ, त्याग समर्पण के दम पर हर जंग जीत लेती है माँ। लेकिन जब भी हारी है बस औलादों से हारी है, लेकिन जब भी हारी है बस औलादों से हारी है। एक टिप्पणी मेरी कविता को आरंभ करती है, ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था, इस देश को अगर लूटा गया तो हमारी वजह से लूटा गया, ये देश अगर गुलाम रहा तो हमारी वजह से रहा, ये देश अगर आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ, ये देश का में अगर कुछ गड्ढे की तरफ ये देश गया तो हमारी वजह से गया, और अगर ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा तो हमारी वजह से बनेगा। ये बात आप लोग नोट करना। ये युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, मैं जानता हूं कि मेले के कार्यक्रमों में यह अखाड़ा होता है, यहाँ तालियां कैसे बनवाई जाती हैं, वो ईश्वर ने मुझे वरदान देकर के भेजा है। लेकिन कविता सिर्फ मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा मिशन भी है। मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष पढ़ना चाहता हूं, मंच का आशीर्वाद मिले। कि जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। युवा पीढ़ी जो मेरे सामने बैठी है मेरी पंक्तियों को कोट करे कि जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। वाह क्या बात है सौर्य भाई, क्या बात है, वाह। इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी,
जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ, विकराल समंदर लांघो माँ सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली, हे वानर यूथपति महकाए दीन बंद वे महावीर, राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरधीर, दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में दिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र, हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो, हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको, तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है, जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम, लगता है तुम भूल गए रणवीरों की शमशीरों को, जो आंख भेद दे मछली की ऐसे अर्जुन के तीरों को, हाँ भूल गए तुम भीम गदा से होता शत्रु का मर्दन, दुनिया पर परचम लहराता वो कटे अंगूठे का गर्जन, हाँ सच में भुला दिया तुमने गौ माँ की आंखों का पानी, जीवन मृत्यु सब दान किए वो ऐसा कर्ण वीरदानी, तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए। मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं और देखना चाहता हूं ये खाली कुर्सियां तालियां कैसे बजाती हैं, आपका मन मांगता हूं। लगता है तुम भूल गए रणवीरों की शमशीरों को, जो आंख भेद दे मछली की ऐसे अर्जुन के तीरों को, हाँ भूल गए तुम भीम गदा से होता शत्रु का मर्दन, दुनिया पर परचम लहराता वो कटे अंगूठे का गर्जन, हाँ सच में भुला दिया तुमने गौ माँ की आंखों का पानी, जीवन मृत्यु सब दान किए वो ऐसा कर्ण वीरदानी, तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए, जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो, मैं याद दिला रहा हूं आपको, जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो, मेवाड़ी पानी याद करो, तुम हाड़ा रानी याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला, अरिदल में तांडव करता जो राणा का कुंटल का भाला, देश धर्म पर गोविंद सिंह के सब बेटों का मिट जाना, मां पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फट जाना, बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो। और अगली पंक्ति में आपकी स्वाभिमान को आपकी रगों में जीवित कर दूं तो आपकी चेतना वो मिले जो अब तक ना मिली हो, कि भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो, मेवाड़ी पानी याद करो, तुम हाड़ा रानी याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला, अरिदल में तांडव करता जो राणा का कुंटल का भाला, देश धर्म पर गोविंद सिंह के सब बेटों का मिट जाना, मां पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फट जाना, बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो, बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो, दुनिया की दौलत पर भारी दो घास की रोटी याद करो। अब याद तुम्हें करना होगा सब वीर पुरुषोत्तमाओं को। एक ही अखबार में 7 आत्महत्या की खबरें मैंने पढ़ी, एक ही अखबार में, सच्ची घटना है, बिल्कुल सच बता रहा हूं भैया, एक ही अखबार में 7 सुसाइड, 7 आत्महत्या, इसी हिंदुस्तान के बेटे, सारे के सारे युवा थे, कोई खिलाड़ी था सर, कोई डॉक्टर था, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरा दर्द बड़ा होता है, मेरे दर्द ने कविता लिखवाई। लोग कहते हैं कि आत्महत्या पूरी दुनिया में होती है, तुम्हें इतना दर्द क्यों होता है? मैंने कहा पूरी दुनिया में महाराणा प्रताप पैदा नहीं हुए, हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए। पूरी दुनिया में रानी पद्मिनी पैदा नहीं हुई, हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुई। पूरी दुनिया में भगत सिंह पैदा नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान के अंदर हुआ। और जिस देश में ऐसे लोग पैदा हुए हों उसमें कुछ भी हो, कम से कम आत्महत्या तो ना हो। जीना पड़ेगा इस देश के लिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, ये मैंडेटरी चीज बोल रहा हूं। पत्रकार बंधु बैठे हैं, सरकार पाठ्यक्रम में लगा दे, मैं जो बोल रहा हूं ये देश बदल जाएगा। और संख्या इसलिए भी कम है सर, ये मत सोचना कि कहां चले गए लोग। मेरा भाई है राम भदावर, उसकी 4 पंक्तियां मैं कोट करता हूं कि अगर इसी मंच पर किसी नाचने वाली को बुलवा लेते, इसी मंच पर किसी नाचने वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी किसी ठुमके वाली को ले आते, तो उसके ठुमकों का व्याख्यान बांचने लगते लोग। ताली की तो बात छोड़ दो, यहां नाचने लगते लोग। लेकिन देश की बात रात को जाग करके ये लोग सुनते हैं, जिनकी वजह से देश जिंदा है। मैं चाहता हूं कि मंच एक बार इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाए जो देश सुनने के लिए बैठे हैं। मैं पढ़ता हूं,
अब याद तुम्हें करना होगा सब वीर पुरुषोत्तमाओं को, सरहद पर सर देकर लौटे उन सैनिक की विधवाओं को। अब याद तो करना ही होगा चाणक्य की सब बातों को, जो सावरकर ने काटी थी काले पानी की रातों को। अब याद तो करना ही होगा मेहनत के खून पसीने को, तोपों के आगे झुका नहीं अब्दुल हमीद के सीने को। कोयल के सुर को छोड़ो तुम, शेरों की बोली याद करो। और एक पंक्ति उस क्रांतिकारी के नाम उठाता हूं, अगर आत्महत्या करनी भी पड़ जाए तो ऐसे करना जैसे उसने की। मैं पढ़ता हूं, अब याद तुम्हें करना होगा सब वीर पुरुषोत्तमाओं को, सरहद पर सर देकर लौटे उन सैनिक की विधवाओं को। अब याद तो करना ही होगा चाणक्य की सब बातों को, जो सावरकर ने काटी थी काले पानी की रातों को। अब याद तो करना ही होगा मेहनत के खून पसीने को, तोपों के आगे झुका नहीं अब्दुल हमीद के सीने को। कोयल के सुर को छोड़ो तुम, शेरों की बोली याद करो। कोयल के सुर को छोड़ो तुम, शेरों की बोली याद करो। जिसने आजाद किया भारत पिस्टल की गोली याद करो। वाह क्या बात है, क्या शानदार भाई। ये होते हैं मोहित शौर्य। जिसने आजाद किया भारत पिस्टल की गोली याद करो। जो याद दिलाया है मैंने तुम इसको भूल नहीं जाना। युवा पीढ़ी बैठी है, क्या भाषा है जो भाई। याद दिलाया है मैंने तुम इसको भूल नहीं जाना। है कसम तुम्हें तुम मालस की बाहों में झूल नहीं जाना। ये इतना सब कुछ इसी जगह पहले से होता आया है। जो विश्व गुरु था वो भारत सिरमौर नहीं बन पाया है। परिणाम मिलेगा उतना ही निज मेहनत में बल जितना है। अपनी अवनति का दुनिया में कारण केवल इतना है कि खूब पढ़ा इतिहास मगर कुछ स्वयं नहीं गढ़ पाए हम। स्वाभिमान की रक्षा में कुछ खास नहीं लड़ पाए हम। सब अपने कर्मों के कारण सम्मान गवाया है हमने। सरकार पर आरोप मत लगाना हर बात के लिए। सरकार ने तो अच्छी ट्रेन भी चलवाई थी, हमने क्या किया, हम ईयरफोन उखाड़ लाए, तौलिया चुरा लाए। सरकार तो दीवारों पर अच्छी पुताई करवाती, हम तो पीक मार के लाल कर देते हैं। सब अपने कर्मों के कारण सम्मान गवाया है हमने। जो मान कमाना था हमको वो नहीं कमाया है हमने। तो इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहता हूं, सीधी सच्ची है बात सुनो, मैं नहीं मोड़ कर कहता हूं। लेने की नीयत छोड़ो तुम, कुछ देने का अरमान रखो। सही बात। होंगे हमें मंच पर नहीं बुलाया गया, हमारा फोटो नहीं खिंचा। लेने की नीयत छोड़ो तुम, कुछ देने का अरमान रखो। होठों पर मेहनत की बातें, सीने में हिंदुस्तान रखो। विष घोल रहे दिल में ऐसे गानों पे नाचना बंद करो। अगर जातिवादियों का जहर और महापुरुषों का बदनाम किसी ने किया तो इन गानों ने किया जो आजकल जातियों के नाम पर चल रहे हैं। अगर मैं सच कह रहा हूं तो आपकी मोहर लगे, इसलिए आपसे कह रहा हूं, विष घोल रहे दिल में ऐसे गानों पे नाचना बंद करो। केवल खुद को ठीक रखो, औरों को जांचना बंद करो। सुबह शाम व्यायाम करो, किरदार बहुत दमदार लगे। जो नशे छोड़ दो सारे तुम, किरदार बहुत दमदार लगे। तलवार रखो चाहे जितनी पर पहले कलम पे धार लगे। पैसे चाहे कम हो पर घर में कुछ प्यार बचा लो तुम। समाज स्वयं बच जाएगा, पहले परिवार बचा लो तुम। वाह शानदार भाई, वाह 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 मोहित भाई वाह। उस बीते कल का क्या करना, ये आज बचाना है हमको। दिन रात पतन की ओर चला ये समाज बचाना है हमको। अब कोई अवतारी आकर बदलाव नहीं ला पाएगा, हमको ही अब लड़ना होगा, प्रताप नहीं आ पाएगा। तो हे भारत के शेरों, अब तुम एक लिंग का ध्यान करो। चलो जीत लो दुनिया को, रणचंडी का आह्वान करो। अपने तेवर की गर्मी से पानी में आग लगा दो तुम। आलस प्रमाद में सोए हुए शेरों को आज जगा दो तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो। तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो। फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो। सच्चाई, सादगी, मेहनत का परिवेश रखो सबसे आगे। हर चीज भले छूटे पीछे, तुम देश रखो सबसे आगे। कर्तव्यों की बलवेदी पर अब चढ़ने को तैयार रहो। हर समय वतन के दुश्मन से अब लड़ने को तैयार रहो। भारत के दुश्मन की गर्मी शोणित से शीतल कर दो तुम। भारत के दुश्मन की गर्मी शोणित से शीतल कर दो तुम। जो तने देश के आगे उस छाती में पीतल भर दो तुम। देश के आगे वाह मोहित भाई वाह। तने देश के आगे उस छाती में पीतल भर दो तुम। अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम। जो भारत को गाली दे तो धड़ से वो शीश उतारो तुम। हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम। जो भारत को गाली दे तो धड़ से वो शीश उतारो तुम। हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। महादेव के चेले हो सब भगवा भगवा कर डालो।
शानदार भाई शानदार। मानवता के हित समर लड़ो, अपने कर्मों को तोलो तुम, हर दीन दुखी के लिए सदा दिल के दरवाजे खोलो तुम। हो महाराणा के वंशज तो महाराणा सा जोश भरो, हो मिहिर भोज के वंशज तो मिहिर भोज सा जोश भरो। अंबर में दोनों हाथ उठा भारत माँ का जय घोष करो। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। एक दिन माता ऑफिस की, मैं इसके घर गया तो अपनी मम्मी से कह रहा था कि माँ मैं देश का कर्ज चुका दूंगा, मैं तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा। आंटी बोली ऐसा है पहले दूध वाले के पैसे दे दे। वाह। ये कह रहा कि एक सत्ता मुझे दे दो मैं हालात बदल दूंगा। अलग जोश है भाई साहब इसके अंदर। बोला सत्ता मुझे दे दो मैं हालात बदल दूंगा। क्या बात है सोनिया जी। बोली पहले पजामा बदल ले, जो 2 दिन से पहन रखा तूने उल्टा ऐसे बदल ले पे। तो अद्भुत है भाई साहब, कमाल, अजब का जोश। और इससे तो एक तगड़ी खतरनाक और बता रहा हूं। अभी हम चले गए घूमने इधर सरहद पर, जहां वो तार बंदे होते हैं, उधर पाकिस्तान इधर हिंदुस्तान। इसने कविता पढ़ी तो वहां के सैनिकों में जोश आ गया। अब जोश इतना आ गया कि लड़ने को तैयार। तभी वहां कहीं से बॉर्डर पे एक मुर्गी आई, उस मुर्गी ने दिया एक अंडा। अब हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सैनिकों में बच गई लड़ाई। बोले अंडा किसका? हिंदुस्तानी वाले बोला कि बॉर्डर हमारा, अंडा हमारा। पाकिस्तानी बोला कि बॉर्डर तो हमारा भी, अंडा हमारा। अब भाई साहब दोनों में लड़ाई हो गई। सुलह कैसे हो? हिंदुस्तानी था, उसने कहा देख ऐसा लड़ाई तो बढ़ती रहेगी, फैसला कर लेते हैं अंडा किसका। 1 मिनट में जो जिसके जितने थप्पड़ मार देगा अंडा उसका। हिंदुस्तानी ने पहला नंबर अपने ऊपर ले लिया। बोले बाप हमें तो नंबर पहला हम लेंगे। 1 मिनट में भाई साहब पाकिस्तानी के गाल पे इतने थप्पड़ मारे कि सुजा के गाल कर दिए बिल्कुल बर्गर। क्या बात है। उसके बाद पाकिस्तानी का नंबर आया। बोला अब नंबर मेरा। बोला नंबर किस बात का? तू जीत के ले जा अंडा। वाह वाह सोनिया जी, वाह वाह, बार जोरदार ताली। अगर आपने कहीं बाहर जाकर के बजाई फिर मेरी गारंटी नहीं है भाई साहब। और एक बात और बता दूं, तालियों का फिक्स कोटा है। इसी जन्म में खत्म कर लोगे तो ठीक है, वरना अगले जन्म घर घर जाकर भी बजानी पड़ सकती है। इसकी वेरी वाह वाह, दोनों हाथ उठा के। और जो लोग अभी भी तालियां नहीं बजा पा रहे हैं, मैं जानता हूं कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, मैं पूरी ऊर्जा लगा रहा हूं। तालियां अगर ऐसे भी नहीं बजाई जा रही हैं तो जितनी भी माताएं बहनें यहां बैठी हैं वो एक काम कर लें, एक हाथ करें सामने उल्टा वाला, और इस पे अपने पति का फोटो देखें। तालियां निकल करके आएंगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। गजब। ना आपका भी इलाज बता रहा हूं, चिंता मत करो। जितने भी यहां शादीशुदा पुरुष बैठे हैं वो भी अपना सीधा उल्टा हाथ आगे कर लो। और वो ये गलती मत करना कि अपनी पत्नी की देखने लगो, घर जाकर रोटी नहीं मिलेगी फिर मुझे डांटोगे। वो इस हाथ पे देख ले उस बिचौलिए का फोटो जिसकी वजह से सारा बीज बुआ। गजब। और देखो क्या बढ़िया करके ताली आएंगी। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। कवि सम्मेलन बड़ा शानदार चल रहा है। मेरा मन है कि मैं इसी क्रम में एक आपके घर के लाडले बेटे को आपके बीच में लेकर के आऊं, जिनका नाम होता है मुकेश दक्ष। देखिए, देश की सरहदों ने जब जब लहू मांगा, इस देश के बेटों ने सीने खोल दिए, सरहद अपने शीश दान कर दिए सरहदों के लिए। एक सैनिक सरहद पे शहीद हो गया। अखबार में खबर आई, मीडिया में खबर आई, मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं कि एक सैनिक शहीद हो गया। एक मंत्री जी गए तो बड़े एटीट्यूड में कह दिया कि मर गया तो क्या हुआ, सरकार तनख्वाह देती है मरने की। मैं एक बात कहता हूं कि अगर 20,000, 50,000, 1 लाख, 20 लाख के लिए कोई मरने को तैयार है तो उस मंत्री को 20 लाख रुपए मोहित शौर्य दे रहा है। वो अपने बेटे को सेना पर लड़ने के लिए भेजे। गजब। हमारे बड़े कवि मनोज कुमार जी ने लिखा कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नंगे नौ निहालों की लंगोटियां चली गईं, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। ऐसा विस्फोट हुआ कुछ पता लगा नहीं, भिन्न भिन्न टुकड़ों में बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे परिवार की तो रोटियां चली गईं। कि आज के नेताओं में, पुराने नेताओं में क्या फर्क था? क्या फर्क था सुभाष चंद्र बोस में और आज की क्रांतिकारी जो आज के नेता हैं, आज की जो राजनीति है उसके अंदर? उन्होंने लिखा कि वो तुम जेब की खातिर मरते हो, वो देश की खातिर मरते थे। तुम जेब की खातिर चिंता करते हो, वो देश की चिंता करते थे। तुम लूट खजाना भारत का स्विस के खातों में भरते हो, वो जननायक थे भारत के, तुम भारत के अपराधी हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। लेकिन एक बात और बताऊं, अभी हमारे मुकेश भाई पहुंच गए कनॉट प्लेस और वहां 2-3 कवि और आए थे भाई साहब, एक चाइना से, एक पाकिस्तान से, वीर रस का कवि। अब तीनों को बिठा लिया एक ही बराबर में, जैसे तीनों ये लोग बैठे हैं। अब तीनों को जैसे मुझे चाय दी गई, इनको कॉफी दी गई।
अब पाकिस्तान वाले ने कॉफी खत्म की, कप रखा, कप को हवा में उछाला, एक गोली कप में मारी, कप तोड़ दिया। उन्होंने बोला भाई ये क्या किया? बोला हम पाकिस्तानी हैं, हम जिस कप में एक बार पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। चाइना वाले का नंबर आया, उसने कॉफी खत्म की, कप रखा, कुर्सी हवा में उछाली, एक गोली कुर्सी में मारी, कुर्सी तोड़ दी। बोले भाई तूने ये क्या किया? बोला हम चाइना वाले हैं, हम जिस चीज पे बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं उस पर दोबारा नहीं पीते। अब ये भाई साहब फंस गए, लेकिन फंस जाए तो दादरी वाले कैसे? इन्होंने पीछे से पिस्टल निकाली, एक गोली मारी पाकिस्तान वाले में, एक मारी चाइना वाले की छाती में। बोले भाई ये क्या किया? बोला बेटे हम हिंदुस्तानी हैं, हम जिसके साथ बैठ करके एक बार कॉफी पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। वो हमेशा जीवित रहेंगे। जो माँ का भाल छू जाएं भुजाएं तोड़ देंगे हम, ये तूफानी हवाओं की दिशाएं मोड़ देंगे हम। हमारे दिल की धड़कन में तिरंगा ही धड़कता है, ये फहरेगा समर में या इसे ही ओढ़ लेंगे हम, ये फहरेगा समर में या इसे ही ओढ़ लेंगे हम। बहुत अच्छा काव्य पाठ उसने किया। आइएगा, मैं थोड़ा सा रस में परिवर्तन करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वीर रस की इतनी सारी बातें हो गई हैं कि मुझे डर है क्या थोड़ी देर में आग ना लग जाए या धुआं ना उठना प्रारंभ हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा माहौल को शांत करने की कोशिश करूंगा। मैं आपके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग कुर्सियों पर लगभग लेट चुके हैं, इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तानी आदमी ऐसी किसी चीज पे बैठना ही नहीं चाहता जिस पे लेट ना सके। या आप हिंदुस्तानी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। और आंटी जी मुझे बहुत देर से घूरे जा रही हैं, मुझे नहीं पता क्यों घूर रही हैं। आंटी जी गलती हो गई तो माफी चाहता हूँ, नहीं आपकी दिक्कत नहीं है। मैं कवि सम्मेलन में प्रतीक भैया गया, एक आंटी ऐसे घूरे जा रही बहुत देर से। मैंने कहा आंटी जी क्या हुआ, कुछ गलती हो गई? बोली चुपचाप कविता पढ़, तेरी शकल मेरी सास से मिले। इस देश के लगभग सभी न्यूज चैनल से वो काव्य पाठ कर चुके हैं। आपके बीच में आएंगे तो आपको किस हद तक हंसाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन एक घटना मुझे याद आती है, उसके बाद मैं उनको बुलाऊंगा। मैंने इनको एक दिन फोन किया, प्रतीक भैया खड़े हैं। मैंने कहा भैया कहाँ हो? बोले बेटा अमेरिका में हूँ। मैंने कहा भैया अमेरिका क्या कर रहे हो मेरठ छोड़ के? बोला कवि सम्मेलन में आया हूँ, मुझे बड़े लोग बुलाते हैं कवि सम्मेलन में। मुझे लगा क्या बात है, हमारा बड़ा भाई बड़ी तरक्की कर रहा है। मैंने 1 महीने बाद फिर फोन किया, मैंने कहा भाई साहब कहाँ? बोले स्विट्जरलैंड। मैंने कहा किस लिए? बोले कवि सम्मेलन। मुझे भाई साहब शक हो गया। मैं एक दिन इनके घर गया, मैंने गेट बजाया, मैंने इनका बेटा निकल कर गया। मैंने कहा बेटा डैडी कहाँ है? बोले अंदर मम्मी के संग बर्तन मांज रहे हैं। मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा भाई साहब कहाँ? बोले कनाडा। मैंने कहा किस लिए? बोला कवि सम्मेलन। मैंने कहा जल्दी गेट खोलो, कनाडा के दरवाजे पर खड़ा। गम में चूर पड़े मुर्दों में जान बांटते फिरते हैं, जीवन में कुछ करने का अरमान बांटते फिरते हैं। इनसे बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं कर सकता है, रोते धोते चेहरों पर मुस्कान बांटते फिरते हैं। किन्हें बेटा बना पालो तो ये हर आस छू लेंगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेंगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेंगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेंगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती, चाहे सानिया सिंधु साक्षी हो या मैरी। ऐसा क्या है दुनिया में जो बेटी कर नहीं सकती, ऐसा क्या है दुनिया में जो बेटी कर नहीं सकती। और मुझे एक बार जब नई शादी हुई, उसकी बड़ी अच्छी बात इन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे बताई। बोली मेरी नई शादी हुई, मुझे 10 बजे उठने की आदत। अब जब 10 बजे उठी तो पति को दिक्कत हुई, भाई साहब बैठे हमारे, तो बोले कि ऐसा पे 10 बजे उठती हो? तो उन्होंने बोला बेटा, उनकी सास ने कहा भाई 10 बजे उठती हो तुम कुछ कहते नहीं हो? बोला ऐसा है कि माँ कल से दोनों ड्रामा करेंगे, सुबह झाड़ू मैं हाथ में पकड़ूंगा, तुम कहना मैं लगाऊंगी, मैं कहूंगा मैं लगाऊंगा। अब 10 बजे दीदी सो रही थी, अब वो झाड़ू लेकर के चली तो भाई साहब आके बोला माँ तू रहने दे, झाड़ू मैं लगाऊंगा। बोले ना ना बेटा झाड़ू मैं लगाऊंगी। वो बोले ना ना माँ तू रहने दे, झाड़ू मैं लगाऊंगा। उन्हें लगा सुन के उठ जाएगी। अब दीदी खड़ी हुई, बोली ऐसा देखो लड़ो मत, मेरी नींद तो खराब करो मत, एक दिन मम्मी लगा लेंगे, एक दिन तुम लगा लेना, बात खत्म करो, लड़ाई खत्म। हमारे बीच में जो आज आप देख रहे हैं कि पगड़ी बांधे एक स्वामी विवेकानंद जी की छवि में हमारे बीच में कवि बैठे हैं, जिनका नाम होता है महेश योगी क्रांतिकारी जी। मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियां विशेष रूप से उनके लिए बजाएं। और जो युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, जो बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है, जो भूतपूर्व नौजवान हैं, उनसे युवा पीढ़ी बस एक बात कहती है कि अभावों में लिखी है जो उसी घर की कहानी है, अभावों में लिखी है जो उसी घर की कहानी है। समझ बैठे लहू जिसको मेरी आंखों का पानी है, मैं पायल और कंगन की खनक को भूल बैठा हूं, तिरंगे के लिए कुर्बान अब करनी जवानी है। लेकिन आप लोग पिछले 4 घंटे से एक साथ बैठे हैं और आपने विभिन्न प्रकार के रसों का आनंद लिया। एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए बजा दें।
ये शब्द की ताकत है, ये कविता की ताकत है, और ये ताकत हमें हमारे इष्टों से, हमें हमारे गुरुओं से मिली है। बहुत शानदार काव्य पाठ आदरणीय ने किया। मैं एक बात और कहूं कि एक सैनिक शहीद हो गया तो उसकी बहन रोने, उसकी पत्नी रोने लगी, तो उसकी भाभी ने कहा कि भाभी रोने की जरूरत नहीं है, भैया को भूलने की आदत थी कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो पहले से ही भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आप सभी लोग इसी मन के साथ उनको सुनेंगे। मैं 4 पंक्तियों से उनको बुलाना चाहता हूं। वो गीत पढ़ती हैं और गीत पढ़ना बहुत कठिन काम है। मैंने 4 पंक्तियां कभी ये भी लिखी कि हर आंखों के आंसू से संबंध बनाने पड़ते हैं, हर आंखों के आंसू से संबंध बनाने पड़ते हैं, कभी कभी तो गम में भी त्योहार मनाने पड़ते हैं। और दुनिया की इस चकाचौंध में मानवता ना मर जाए, दुनिया की इस चकाचौंध में प्यार कहीं ना मर जाए, इसीलिए बस कलमकार को गीत सुनाने पड़ते हैं।